प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ। जो भी मेरे कथा कहानी सुन रहे हैं, गुरु भैया गुरु बहना, मैं सबको प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। हर हर महादेव। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आदि नहीं आदि सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राज्य में एक राजा रहा करते थे, उसका नाम शिवनाथ था। शिवनाथ बड़े अमीर और बड़े अच्छे राजा थे। राजा साहब का कोई संतान नहीं था। उनकी रानी जो थी बहुत बड़े भगवान की भक्त थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था, राजा का कोई संतान नहीं था। राजा दिन रात चिंतित रहते थे। राजा साहब ब्राह्मणों को बुलाए अपने घर में और कहने लगे कि हे महाराज, मैं कौन सा ऐसा पाप किया हूं जो मैं निसंतान हूं? आखिर मेरे भाग्य में क्या लिखा है जो मैं निसंतान हूं? बहुत सारे ब्राह्मण आए, राजा को कल के बारे में देखने लगे। राजा को कहते हैं कि हे राजन, आपका संतान अवश्य होगा, लेकिन आपको यज्ञ करना पड़ेगा। राजा कहते हैं कि कौन सा यज्ञ? तो पुत्र प्राप्ति की यज्ञ, संतान प्राप्ति की यज्ञ। राजा साहब संतान प्राप्ति की यज्ञ कराने का तैयारी कर दिए और राजा साहब संतान प्राप्ति का यज्ञ करवाने लगे। 9 दिन का यज्ञ राजा साहब शुरू कर दिए। वहां पर गरीबों को दान देना, ब्राह्मणों को दान देना, कन्याकुमारी का भोजन कराना, भंडारा, सभी प्रकार के दान वहां पर शुरू कर दिए। जब हवन हुआ तो हवन के दिन जितने लोग आए थे सबको वस्त्र देकर राजा विदा किए। राजा का यज्ञ कराते हुए 4-6 महीना बीता तो राजा साहब की रानी जो थी गर्भवती रह गई। जब गर्भवती रह गई दीदी, तो गर्भ धीरे धीरे राजा को बताई कि राजा साहब, आपका यज्ञ जो है बहुत सफलता हुआ, विजय प्राप्त हुआ। राजा कहते हैं कैसे? क्या तू माँ बनने वाली हो, मैं पिता बनने वाला हूँ? रानी शिवराज से बताती है कि महाराज हाँ, मैं माँ बनने वाली हूँ और आप पिता बनने वाले हैं। शिवराज बड़े खुश हो गए। अब उनका खुशी दिन दोगुना रात चौगुना बढ़ गया। बड़े मेहनत से, बड़े लगन से अपने राज में काम करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 9वां महीना पूरा हो गया। 9वां महीना के बाद शिवराज की पत्नी का प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। अब शिवराज की पत्नी बिल्कुल अकेली थी। उस दिन उनके घर में कोई भी नहीं थे, जहां तक शिवराज भी नहीं थे। शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं। शंकर भगवान और पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं और शिवराज की पत्नी तड़प रही है। जो शंकर भगवान की पत्नी माता पार्वती देखते हैं तो कहते हैं कि महाराज, आज तो रानी बड़ा व्याकुल है, अपना दर्द पर सब पीड़ा से व्याकुल है, पीड़ित है और उसका मदद करने वाला कोई नहीं है। महाराज, ये कैसे हो सकता है? वो तो शिवराज अपना राज सिंहासन पे बैठा हुआ है, राजमहल में तो कोई नहीं, दाई दासी भी आज नहीं है। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी, आप जाइए एक दाई का रूप में, और शिवराज की पत्नी आपकी भक्ति बहुत करती है, आप उसकी माता बन के, माता स्वरूप बन के और उसका मदद कर दीजिए। गुरु भाई बहना, शिवराज की माता बहुत पहले मर चुकी थी। उसके घर गई। अब घर जाके दीदी उसके शिवराज की पत्नी के पास गई। शिवराज के पत्नी के माँ के रूप में गए माता पार्वती। शिवराज की पत्नी देखकर कहती है, माँ, मैं दर्द से व्याकुल हूं, तुम्हें
कहते हैं पार्वती माता की, अरे बिटिया, तुम नहीं जानती कि बेटी जब तकलीफ में रहती है तो माँ का धड़कन बढ़ जाता है, कलेजे में दर्द हो जाता है, अंग अंग टूटने लगता है, आंख फड़कने लगता है। इसलिए मुझे लगा कि मेरा तकलीफ में बेटी है, इसलिए मैं तुम्हारे पास भागते दौड़ते आ गई। शिवराज की पत्नी का बच्चा जन्म ले लिया। ओ पुत्र, बच्चा जन्म लेने के बाद उसका स्नान करवा दिए माता पार्वती। उसका पड़ोसन से कह के दाई को भी बुलवा दिए, उसका नर कटवा दिए। नर कटवा के तब राजा को खबर मिला कि मेरा पत्नी का प्रसव हो गया है, बच्चा जन्म ले लिया है। राजा भागते दौड़ते आए, देखे तो बड़े प्रसन्न हुए। अपने पुत्र को देखकर कलेजे में ठंडक पहुंचा लिए। अब उनका राजा का तो खुशी का ठिकाना नहीं था, पूरे राज में अपना खुशी बांट दिए। अब पार्वती माता सोचते हैं कि अब मैं कैसे जाऊं, इसकी माता के रूप में तो आ गई हूं, लेकिन मैं कैसे जाऊं, बड़े मुश्किल में फंस चुकी हूं। शाम एक रात रह गए। दूसरा दिन अपने पुत्री से कहते हैं, यानी राजा की पत्नी से कहते हैं, अपने शिष्या से कहते हैं, माता की बेटी, तुम तो जानती हो तुम्हारे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते हैं और तुम्हारे पिता का भोजन कोई देने वाला है भी नहीं, तो क्या मैं अब घर जाऊं? तुम्हारे पास तो दाय दासिया बहुत सारे हैं। शिवराज की पत्नी अपने माता समझ कर कहती है, माँ तू जाओ जाओ और फिर आना। माता पार्वती वहां से चल दी, महादेव के पास चले गए। महादेव कहते हैं कि हे देवी, आप तो सचमुच में जगत जननी 108 रूप बदलने वाली हैं। क्षण भर में क्या कर देते हैं, आप तो सचमुच में जगत जननी हैं। इतना कह के अपने पार्वती को गले लगा लिए। अब धीरे धीरे 6 दिन बिता दीदी, तो राजा का मन हुआ कि क्यों ना मैं छठी बन मनाऊं। 12वां दिन में राजा साहब अपने बेटे का छठियारी मनाने के लिए तैयारी कर दिए और आंगन में कई गांव से नगर से ब्राह्मण बुलवाए, लोग का खाने पीने का निमंत्रण किए। राजा के आंगन में खाने पीने के लिए बहुत सारे लोग आए और ब्राह्मण आए। राजा का जो पुत्र था दीदी, उसका कुंडली राजा बनवाए और उसका देखवाने लगे भाग्य रेखा। ब्राह्मण जब देखते हैं दीदी, तो राजा से कहते हैं, शिवराज से, कि हे राजन, आपका पुत्र तो बड़ा भाग्यशाली है, बहुत अच्छा है, इसका भाग्य रेखा बहुत बड़ा उज्जवल है, बहुत उज्जवल है, इसका भविष्य अच्छा है, बहुत बड़ा राजा है, राजा के घर में जन्म लिया है। लेकिन जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी जरूर होता है। इतना कहकर ब्राह्मण नीचे का सर झुका लिए। राजा कहने लगे कि महाराज, आखिर क्या बात है जो आप सर झुका लिए? कहते हैं कि हे राजन, यदि आपको बताएंगे तो आपका कलेजा चकनाचूर हो जाएगा, आप में सहने का ताकत नहीं रहेगा। राजा कहते हैं कि नहीं, अब तो बताइए दीजिए, क्या बात है जो हमको बताइए। जब ब्राह्मण इस बात को सुने तो कहते हैं कि सुनिए विस्तार रूप से। आपका जो पुत्र है उसका सिर्फ 16 वर्ष का आयु है। जिस दिन 16 वर्ष पूरा हो जाएगा उस दिन इसका मृत्यु हो जाएगा। अब ये बात सुनकर राजा का आंखों से आंसू गिरने लगा, जरा जरा रोने लगे। उनकी पत्नी भी रोने लगी। लेकिन फिर पत्नी अपने पति से कहती है कि महाराज, चिंता मत करिए, चिंता मत कीजिए, मेरा पुत्र जो है इसका राम नाम रखेंगे, मेरा पुत्र राम बन के मेरे पास रहेगा, और जब मेरा पुत्र का मृत्यु होगा तो जानेंगे कि मेरा पुत्र वनवास गया है। और उसके बाद जैसे राजा दशरथ अपना प्राण को त्याग दिए थे, उसी तरह हम भी अपना प्राण को त्याग देंगे। ये बात सुनकर राजा थोड़ा सा हिम्मत किए और अपना पुत्र को राम राम कह के पुकारने लगे। राम ही नाम रख दिए। ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण चले गए,
धीरे धीरे माता के गोद में पुत्र बड़ा होने लगा। राम जो था, राम बड़ा होने लगा। राम बड़ा होने लगा दीदी। रामचंद्र उसे नाम रख दिए। राजा शिवराज जो है रामचंद्र कह के उसे पुकारने लगे। मेरा रामचंद्र है, मेरा राम जी है। धीरे धीरे समय बीता दीदी। 1 साल बीता, 2 साल बीता। बढ़ने का बेटा 1 जाओ, बढ़े 2 जो दीदी। इतना जल्दी बढ़ने लगा दीदी, इतना जल्दी बढ़ने लगा भैया कि 10 साल होते होते लग रहा है कि राजा का बेटा का 16 साल हो गया। सारा लोग कहने लगे कि ये राजा साहब, आपका बेटा राम बहुत बड़ा हो गया है, ब्याह नहीं करेंगे। ब्याह का नाम से राजा का रोम रोम कांप जाता था। मेरा बहू विधवा बन के मेरे घर में रहेगी? हे भगवान, ऐसे कैसे हो सकता है? नहीं, ब्याह नहीं करेंगे। रानी कहती है महाराज, अपना बेटा का ब्याह करके बहू हम घर में लाएंगे। राजा ब्याह का ऐलान कर दिए राम का, और राम का ब्याह ऐलान कर दिए शिवराज। लोग कई लोग आए उनके रिश्ता के लिए। एक सुंदर सी कन्या देखकर दीदी शिवराज अपने पुत्र का विवाह कर दिए। नई नवेली दूल्हा 12 बरस का उम्र में विवाह कर दिए। नई नवेली बहू आई दीदी, पतिव्रता नारी, सतीव्रता नारी, अपने पति के साथ सुखी जीवन बिताने लगी। पूरे घर में खुशियां ही खुशियां था, चारों तरफ चहल पहल था। एक दिन का बात है दीदी कि राजा रानी दोनों कह रहे हैं कि मेरा बेटा का 16वां साल चल रहा है। उस वक्त राम का पत्नी कोई काम से आंगन में खड़ी थी, क्योंकि ब्याह का 3 साल हो चुका था। नई नवेली और दुल्हन नहीं रही थी, 4था साल चल रहा था। अब 16 साल पूरने वाला है। अब मेरा बेटा का अंतिम समय आ गया है। लगता है कि धरती फट जाता तो हम धरती में समा जाते। अब ये बात सुनकर राम का पत्नी का नाम सती था। सती जो थी दीदी, सती बेचारी सुन के और एकदम कलेजा उसका कांप उठा। वो कहती है कि मैं बस 2-4 महीना ही सुहागन रहूंगी। हे भगवान, मैं इतना पूजा पाठ क्यों करती हूँ? मैं पूजा पाठ क्यों करती हूँ? ऐसा नहीं हो सकता है। वो किसी से नहीं बताई और जाकर दीदी और अपना पति के पलंग पर से उतार दी। और पलंग पर से उतार के दीदी अपना जांग पे सुलाती थी अपना पति को, अपना हाथ पे सुलाती थी पति को कि मेरे हाथ पर सोइए। अपना पति के तकिया नहीं देती थी, हाथ पर लेके सुलाती थी। जब जमराज आएंगे तो जमराज को हम अपना पति को प्राण लेकर जाने नहीं देंगे। सती है जो दीदी अपना मन में ठान ली है। राम का पत्नी एकदम बिल्कुल अपना मन में ठान ली है कि हम अपना पति को प्राण को जमराज को ले जाने नहीं देंगे। भगवान की मैं भी भक्त हूँ, मेरा सिंदूर कैसे मांग का उठा लेंगे, मेरा चूड़ी कैसे बिखरा देंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे। अपना मन में ठान रखी है। धीरे 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 वो दिन आ गया दीदी। समय बीतते बीतते जिस दिन राम का 16 वर्ष पूरा हो गया, जब 16 वर्ष पूरा हो गया दीदी, तो गहरी नींद में सोई हुई थी बेचारी सती। उसका नाम सती माता पिता रखे थे। सती सोई हुई थी गहरी नींद में। और जो जमराज आए दीदी तो दूर में खड़ी हैं और उनका हिम्मत नहीं है कि मैं इसका प्राण को निकालूं। कहते हैं कि पुत्री, अपना पति को अपने हाथ से नीचे कर दो। हाथ पे अपना पति को सुलाने से आयु कम जाता है। सती तो देखती है तो कहती है कि अरे ये तो जमराज है, मेरे पति का प्राण लेने आए हैं। वो कहती है
किया हो रामा सती के पति के प्रणमा तू लेवे आएलु हो राम। किया हो रामा आजू हम भगिनिया बनी जाए वे हो राम। किया हो रामा मांग के सिंदूरवा तू मिटा देव हो राम। किया हो रामा हाथ शंखा चूड़िया तू उतार देव हो राम। किया हो रामा पाओ के अवरनमा तू छोड़ा देव हो राम। जो जमराज हैं दीदी वो कहते हैं कि अरे ऐसा बात नहीं है, तू अपना पति का हाथ से हटा दो। कहती है कि नहीं, हम अपना पति को सीने से लगा कर रखेंगे और बैठ के अपना पति को जांग पर सुला ली, जांग पर सुला के और अपना पति को सर सहरा रही है, सर सहरा रही है दीदी। और जो जमराज हैं वो खड़ी हैं, कहते हैं कि आज के दिन यदि इसका प्राण नहीं लेकर जाएंगे तो ये तो अमर हो जाएगा, ये तो अमर हो जाएगा। और अमर हो जाएगा तो इसका कोई भी संसार में मारने वाला नहीं रहेगा। आज तो इसका प्राण लेकर ही जाएंगे। अब सुबह होने वाला है, इसका प्राण जब नहीं लेकर जाएंगे तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जमराज जी सोचते हैं, कहते हैं कि पुत्री अब तुम्हारा आंगन काग लांग देगा, जाके आंगन बहाड़ लो। कहती है कि काग को लांघने दीजिए आंगन, कोई बात नहीं, मेरे सासू माँ बहाड़ देंगे आंगन, लेकिन अपना पति को हम जांग से नहीं हटाएंगे, चाहे जो हो जाए। तब जमराज जी कहते हैं कि तेरा घर में आए हुए मेहमान को स्वागत नहीं करेगी? अरे एक लोटा जल नहीं पिलाएगी तू? मैं बहुत जोर से प्यासा हूं, मैं तेरे घर में अतिथि बन के आया हूं, एक चुरू पानी पिला दो पुत्री, एक चुरू पानी पिला दो, मैं तुम्हारा घर में अतिथि हूं। अब बेचारी सोचती है दीदी कि हाँ मेरे घर में अतिथि बन के आए हैं तो इन्हें पानी पिलाना मेरा काम है। अब बेचारी सती क्या करती है दीदी, अपना पति को हाथ पर से हटा देती है, अपना पति को हाथ पर से हटा देती है दीदी, और जाके पानी लाने चल जाती है आंगन में। कुआं से जब पानी निकालती है तब तक बहुत जोर से उसका पति चिल्लाते हैं, सती, बहुत जोर से आवाज निकालते हैं, सती 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 सती। यानी जमराज उनका कलेजे पर बैठ गए दीदी, उनका अंग अंग तोड़ दिए दीदी, उसका प्राण निकाल लिए। जो हाथ का बाल्टी है दीदी कुएं में रह गया, लोटा है वहीं पर रह गया। और दौड़ के आई दीदी, कहती है कि महाराज आप मुझसे धोखा कर दिए, मुझसे धोखा कर दिए, मेरे जैसा सती स्त्री के साथ, सती नारी के साथ, पतिव्रता नारी के साथ बहुत बड़ा धोखा कर दिए हैं, और ऐसा हम होने नहीं देंगे, ऐसा हम होने नहीं देंगे, हम आपके साथ चलेंगे, और नहीं तो मेरा प्राण भी लेकर चलिए। हम भी इस युग में, इस संसार में, इस कलयुग में मेरा नाम कितना नौहसी होगा कि अरे नई नवेली राजा की बहू है, 4 साल ब्याहता 4 साल का विवाहित है और विधवा बन के रह रही है। यदि किसी से बात भी करेंगे तो क्या होगा, लोग मुझ पे ताना देंगे। आप यदि सचमुच में जमराज हैं तो मेरा प्राण को साथ में लेकर चलिए, हम
अपना प्राण को आहुति देने को लिए तैयार हैं। कहते हैं कि तुम्हारा आयु तो 100 वर्ष की है पुत्री, तुम्हारा प्राण को नहीं ले जा सकते हैं। ऐसा बात कह के जमराज जी चलने लगे। जब जमराज जी चलने लगे दीदी, तो क्या करती है कि सिंदूर नहीं उतारती है। कहते हैं जमराज जी, एक किया हो रामा हथवा के चूड़िया सती तो उतार देहु रे की। एक किया हो रामा मांगा के सिंदूरवा सती तू मिटा देहु हो राम। एक किया हो रामा पाओ के अबरनमा सती तू मिटा देहु हो राम। एक किया हो रामा तोहर पति के प्रणामाय बना लौटत हो राम। बेचारी सती कहती है, एक किया हो रामा सुनो जमराज बचना हमारन हो राम। एक किया हो रामा सती के रानमा तू मेटा दिया हो राम। एक किया हो रामा सती रे सोहागिन बनी राहत हो राम। कहती है कि देखिए सती का नाम मिटा दीजिए, लेकिन सती सुहागिनी बन के रहेगी। हम अपना नहीं मांग के सिंदूर उतारेंगे, नहीं हाथ का चूड़ी उतारेंगे। दीदी ओ जमराज के साथ चल जाती है। जमराज के साथ चल जाती है। जब आधी रास्ता में पहुंचती है तो जमराज कहते हैं कि अरे पुत्री, तू कोई वर मांग, हम तुम्हें वर देंगे, हम तुम्हें वर देंगे, कोई वर मांगो। कहती है कि महाराज, विधवा स्त्री क्या वर मांगेगी, विधवा स्त्री क्या वर मांगेगी, बताइए। उसको क्या शौक रहा जब उसका मांग में सिंदूर नहीं, हाथ में चूड़ियां नहीं, पाँव में मोहर नहीं, तो उसका संसार में रहा ही क्या। अरे नैहर में जो मेरे पिता हैं, उनका मैं एक ही कन्या हूं, उनका एक पुत्र हो जाता तो मेरा नैहर में एक बगीचा लग जाता। जमराज कहते हैं मस्तू, तुम्हारा पिता का माता का एक पुत्र हो जाएगा और तुम्हारा नैहर में एक बगीचा लग जाएगा। आगे बढ़ने पर जब आगे गई सती, आगे गई तो जमराज एकदम जमलोक में पहुंचने वाले हैं, धर्मराज जी के पास पहुंचने वाले हैं। दरवाजे पर जाकर सती खड़ी हो गई, और जब दरवाजे पर खड़ी हो गई तो पूरा एकदम दुर्गा के रूप धारण कर ली, चंडी के रूप धारण कर ली, बाल पूरा खोल ली, बाल खोल के आंख पूरा लाल लाल हो गया, हाथ का चूड़ी फोड़ दी और सिंदूर उतार दी और दरवाजे पर खड़ी हो गई, काली का रूप धारण कर ली। अब कहते हैं जमराज जी कि पुत्री, यहां पर से तुम बाहर मत आओ, अंदर मत आओ, यहां मरे हुए लोग आते हैं, जीवित लोग नहीं आते हैं। कुछ नहीं सुनती है, फिर भी कहते हैं कि कोई एक वर मांग लो, तुम्हारा वर देने के लिए मैं तैयार हूं, तुम्हारा वर मैं देने के लिए तैयार हूं, एक वर मांग लो। सती कहती है कि क्या आप पूरा करेंगे? तो हाँ, मेरे पिता जो हैं उनका 12 वर्ष का विपत था, अब 12 वर्ष के विपत्तिया में सारा धन नष्ट हो गया है। मेरे पिताजी एक भिखारी बन के घूर रहे हैं, उनका राज लौटा दीजिए, जहां है वही राजा महाराजा का वस्त्र उन्हें हो जाए और उनका राजमहल पहले की तरह हो जाए। जमराज जी कहते हैं कि ये मस्तू, आयुष्मान बाबा, अब से हो जाएगा। अब फिर से आगे कदम बढ़ा देती है दीदी
तो धर्मराज जी को नजर पड़ जाता है। धर्मराज जी जमराज को कहते हैं कि अरे ये तो जीवित प्राणी है, इसे आप अंदर कैसे आने दिए? बोलो पुत्री तुम्हें क्या चाहिए? कहती है कि महाराज बस मेरा ब्याह का 4 वर्ष हुआ था और मेरे पति जो हैं 16 वर्ष के थे, और मैं जो हूं मैं 14 वर्ष की हूं, और 14 वर्ष में कोई भी नारी यदि विधवा हो जाएगी तो क्या एक कलयुग में वो जीवित रह सकती है? उसको लोग जीने रह देंगे? कितना हो सती है, पतिव्रता है, सतीव्रता है, लेकिन महाराज वो कभी सुख से नहीं रह सकती है। धर्मराज जी कहते हैं कि बोलो क्या मांगती हो? तो महाराज बस अपना जीने खाने के लिए सहारा मैं मांगती हूं कि मेरा 5 पुत्र हो जाए और मैं पतिव्रता ही रहूं, सतीव्रता ही रहूं और मेरा 5 पुत्र हो। नहीं पूरब देखे धर्मराज जी, नहीं पश्चिम, नहीं उत्तर, नहीं दक्षिण, नहीं आकाश, नहीं पाताल दीदी। और सती का मुख देखकर कहते हैं कि आयुष्मान भवा पुत्री, तुम्हारा 5 पुत्र होगा, सतीव्रता पतिव्रता तुम रहोगी। सतीव्रता नारी पतिव्रता नारी तू कहलाएगी। अब जो है दीदी क्या करती है सती, अपना बाल को समेट लेती है दीदी, अपना बाल को समेट लेती है और जो सिंदूर उतारी थी दीदी उस सिंदूर के फिर से लगा लेती है। जो कलाई में चूड़िया जो बिखेर दी थी दीदी वो चूड़िया फिर से पहन देती है और पहन के हाथ जोड़ के धर्मराज जी के सामने खड़ा हो जाती है। महाराज मैं आपका ऋणी हूं, मैं आपका आभारी हूं, आप मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिए हैं, ये आशीर्वाद पाकर मैं धन्य हूं। कहते हैं कि पुत्री अब तुम जाओ, अब यहां से लौट जाओ। ऐसा बात सुनकर दीदी सती कहती है कि महाराज जब तक मैं अपने राम का प्राण नहीं लेकर जाऊंगी तो कैसे जाऊं, ऐसे कैसे लौट जाऊं? धर्मराज जी कहते हैं कि पुत्री मैं तो तुम्हें 5 पुत्र होने का आशीर्वाद दिया हूं, सुहागन रहने का नहीं। कहती है सती की महाराज आप तो पतिव्रता सतीव्रता बोले, तो मैं दूसरा को पति को अपनाकर मैं क्या अपना संतान को जन्म दे सकती हूँ? पतिव्रता नारी का वही धर्म है, सती स्त्री जो है उसका वही धर्म है कि दूसरा को पति को अपना कोरा में लेकर रात बिता सकती है। तो क्या मैं पतिव्रता रहूंगी, सतीव्रता रहूंगी? नहीं महाराज, मैं अपना प्राण यहां पर दे दूंगी। और इतना कहते सती अपना सर को पटकने लगी, सर को पटकने लगी और इतना देखते ही धर्मराज जी जो है सती का हाथ धर लिए और कहते हैं कि पुत्री मैं तेरा भक्ति, तेरा पूजा, तेरा कर्म, तेरा भावनाओं से मैं बहुत प्रसन्न हूं, मैं तेरा भावना से प्रसन्न हूं। जा तेरा पति का प्राण मैं लौटा दे रहा हूं, तेरा पति का प्राण तेरे साथ जाएगा, तू जब जाओगी तो तेरा पति जीवित हो जाएगा। अब क्या करती है दीदी सती जो है, सती धर्मराज जी को चरण छूती है, आशीर्वाद लेती है और लौटने लगी। जब लौटती है दीदी तो अपना घर आती है तो उसका पति का अर्थी उठ चुका था, पूरे गांव में हंगामा हो चुका था कि राजा की बेटा का मृत्यु हो गया, इनका बहू जो है डायन है, बहू इनका अपने पति को खा गई और घर से भाग गई। राजा रानी बेहोश थे, उनका कोई होश नहीं था। घर जाते ही कलंकनी लोग साबित करने लगे, ईंट और पत्थर से मारने लगे सती को, लेकिन सती दौड़ते भागते मसान घाट पहुंच गई दीदी, जहां लकड़ियां बिछ चुका था, सारे सज गया था।
उस पे सुला दिया गया था। मुख अग्नि देने का तैयारी हो गया था। वहां पर सती पहुंची। सती पहुंचते ही अपना बाल जो है, बाल समेट ले थी, बाल खोली और अपना पति का हाथ से, जो पति मरे हुए थे दीदी, उनका हाथ में सिंदूर लगा के और अपना ठड़े मांग सिंदूर लगाई फिर से, और कहती है कि धर्मराज जी, आप आशीर्वाद दिए कि अपने पति के पास पहुंचोगी तो तेरे पति का प्राण मैं लौटा दूंगी। तेरे पति का प्राण तेरे साथ है। मैं तो विधवा हो चुकी थी, मैं अपना सिंदूर उतार चुकी थी, मेरा जो भाग्य में लिखा था वो तो मेरा हो के रहा, टला नहीं। मैं अपने पति का हाथों से फिर से मांग भरा हूं। हे महाराज, आप मेरा पति का प्राण लौटा दीजिए। तुरंत दीदी सारा लोग ईंट और पत्थर इस पर चला रहे थे। कुछ लोग कहते हैं कि अरे इस पे ईंट और पत्थर मत चलाओ, इस पे ईंट और पत्थर मत चलाओ, पता नहीं है कहां गई थी। पहले देखो तो अब राम उठ के खड़ी हो गए दीदी। राम सारे पर से उठ के खड़ी हो गए और खड़ी हो गए और अपना पत्नी को गले लग दिए। गले लगकर और उसके बाद कहते हैं कि अरे इतना भीड़ कैसे, ये सब क्या है। कहते हैं कि महाराज कोई ऐसा कुछ नहीं है, आप घर चलिए। कुछ लोग दौड़ते भागते आए दीदी, राजा को मुखड़े पे पानी मारे। रानी, अरे आपका बेटा जीवित हो गया, आपका बेटा जीवित हो गया, आपका बहू पता नहीं क्या जादूगरनी है, आपका बेटा मर गया, उसके बाद आपका बेटा जीवित हो गया। अब तो राम और सती के दोनों के पहुंचने से पहले रास्ते में ही राजा रानी दौड़ते भागते आ रहे हैं। दरवाजे पर ये भी पहुंच चुके थे। कुछ दूर घर से पहुंचने में देरी था। माता पिता भी मिल गए, अपने पुत्र में अपने वधू में लटक गए, अपने वधू में अपने पुत्र में लटक गए दीदी, और लटक के और माता पिता रोने लगे। कहते हैं कि बेटी, हम तुमसे इतनी बड़ी बात छिपाए थे, हम तुमसे इतनी बड़ी बात छिपाए थे। मेरा बेटा का आयु सिर्फ 16 वर्ष का था और अपने खुशी के लिए तुम्हारा जिंदगी कुर्बानी दिया था, तुम्हारा खुशियां में आग लगाया था मैं। बेटी, पुत्री, मुझे क्षमा करना। सती कहती है कि माँ जी, जो भी स्त्री सती हो, पतिव्रता हो, उसका पुत्र का और उसका पति का एक बाल बाका नहीं हो सकता है। माँ जी, मैं तो यमलोक से अपना पति का प्राण वापस ले आया हूं। जो शिवराज हैं वो कहते हैं कि पहला स्त्री तुम हो जो ऐसा की हो। कहती है कि नहीं पिताजी, मेरे जैसा बहुत सारे स्त्रियां हैं जो अपने पति का प्राण को वापस लाए हैं। एक सावित्री थी जो सत्यवान का प्राण को वापस लाई थी, और मैं भी सती होकर अपने पति राम का प्राण वापस लाया हूं। जो शिवराज की पत्नी है वो कहती है अपने पति से, शिवराज से, कि महाराज, मैं बोली थी ना कि अपना बेटा को ब्याह करके और घर बसा लेंगे। जब मेरा बेटा का मृत्यु होगा तो जानेंगे कि मेरा बेटा वनवास रह गया है और मेरा बेटा राम है, और अपना प्राण को त्याग देंगे। देखिए, मेरा बहू सती है। सारा लोग ईंट और पत्थर चलाने वाले को मुंह में कारिख लग गया। सारा लोग कहने लगे कि वाह, आपकी बहू जो है एक देवी है, देवी स्वरूप आपका बहू है। आपकी बहू अपने पति को प्राण बचाने के लिए हम लोग भी जा चुकी। जो सती है सबसे अपना बात कही कि देखिए भैया, देखिए दीदी, जो सती स्त्री होती है, जो पतिव्रता नारी होती है, जो एक पग पे चलने वाली होती है, उसका पति का प्राण का कोई नहीं मिटा सकता है। उसका मांग का सिंदूर जो है भरा रहेगा, हाथ में चूड़ियां खनकता रहेगा, पाँव में पायल झनकार देगा, पाँव की महवर कभी उदास नहीं होएगा। तो कहते हैं दीदी, चमकत रहेला मांगो के सिंदूरा, खनकत हाँ
थोके चूड़िया हो कि ललना शोभत रहे, महाबरवा खेलता नंद लाल रहे हो। ललना शोभत रहे, महावरवा खेलता नंद लाल रहे हो। अगन में सखी सब मंगल गावे, सासु आरती तारेला हो कि ललना ननदो न मांगेला, नेगावा तो गोदानंद लाल खेलई हो। ललना ननदो न मांगेला, नेगावा तो गोदानंद लाल खेलई हो। सखिया के देवई सुहागा सिंदूरा, सासू के बंधैया पतवा हो कि ललना ननदो के देवई गले के हार, गोदानंद लाल खेलई हो कि ललना ननदो के देवई पाओ के पायल, गोदानंद लाल खेलई हो कि ललना ननदो के देवई अबरना चूड़िया, गोदे नंद लाल खेलई हो। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु या तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान।